हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक डिक्शनरी। डिक्शनरी भी एक लिस्ट और हमारा टपल की तरह ही होता है डाटा को स्टोर करने के लिए, लेकिन ये हमारे डाटा को की वैल्यू की फॉर्म में स्टोर करता है। द डिक्शनरी इज ए कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड इंडेक्स्ड। अनऑर्डर्ड हम किसी भी सीक्वेंस में रख सकते हैं, चेंजेबल हम चेंज कर सकते हैं, और इंडेक्स होता है इनका। इंडेक्स इसमें 0 1 2 3 नहीं होता, इंडेक्स इसके अंदर होता है एज अ की। तो पाइथन में हम डिक्शनरी को करली ब्रैकेट के थ्रू बनाते हैं। यहाँ पर आपको एक सिंटेक्स दे रखा है, यहाँ पर हम लिखते हैं डिक्शनरी का नेम या ऑब्जेक्ट का नेम, और करली ब्रैकेट यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर करली ब्रैकेट। फिर यहाँ पर आता है की और वैल्यू। की हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है, रिपीट नहीं होती है। वैल्यू हम रिपीट कर सकते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे आपको मैंने मंथ नाम की मैंने डिक्शनरी बनाई। इस करली ब्रैकेट से ये पता चलता है कि ये एक डिक्शनरी है। अगर मैं यहाँ पर करली ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट लगा दूंगा, पैरेंथेसिस लगा दूंगा तो टप्पल कहलाएगा। अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा तो लिस्ट कहलाएगा। अब यहाँ करली ब्रैकेट है, इस वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, ये डिक्शनरी है। इसमें डिक्शनरी में हमारे पास जो ये फर्स्ट वर्ड होता है, इसको बोलते हैं की। जो यूनिक होता है, इस की हेल्प से हम वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे जनवरी, जनवरी का हमारा कौन सा मंथ होता है, फर्स्ट मंथ होता है, हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 1। फरवरी का मंथ क्या होता है 2, यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग बनाना है तो नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 31, यहाँ पर लिख सकते हैं 28, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम फिर से 31, और फिर यहाँ पर 30, और यहाँ पर 31। तो इसके अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ मंथ्स या नंबर ऑफ डेज भी लिख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डिक्शनरी, अ डिक्शनरी इज अनऑर्डर्ड सेट ऑफ की एंड वैल्यू। इसमें कोई ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है, हम अनऑर्डर्ड बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर जनवरी फरवरी मार्च सीक्वेंस में लिख दिया, हम इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं। डिक्शनरी इज अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कीज वैल्यू पेयर। डिक्शनरी हमारी क्या होती है भाई, अनऑर्डर्ड होती है और की वैल्यू की फॉर्म में होती है। डिक्शनरी इज नॉट सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस नहीं होता। जैसे हमारा उसके अंदर लिस्ट और उसके अंदर सीक्वेंस होता है 0 1 2 3, एक सीक्वेंस में सिमिट्री में हमारा डाटा डलता है, लेकिन इसके अंदर हमारी कोई सिमिट्री नहीं होती। इसके अंदर क्या होता है, अनऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। डिक्शनरी आर इंडेक्स्ड, इंडेक्स्ड होता है लेकिन किससे, बाय कीज। जो कीज हमारी जो पहली वैल्यू होती है जनवरी, अब ये जनवरी के नाम से जानी जाएगी 31 वैल्यू, फरवरी के नाम से 28। हम इन वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम इन कीज को चेंज नहीं कर सकते। डिक्शनरी आर म्यूटेबल, डिक्शनरी क्या होती है भाई, म्यूटेबल। आपको कहा था जब मैं टपल करवाया था, तो लिस्ट और डिक्शनरी दोनों म्यूटेबल होते हैं, और स्ट्रिंग और टपल इम्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि हम डिक्शनरी में वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आपको इस फरवरी में 29 करना है, तो हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर, इसीलिए इसको बोला जाता है म्यूटेबल। हर की डिक्शनरी के अंदर क्या होती है, यूनिक। जो आपको बताया था कि की हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है, जिसको हम रिपीट नहीं कर सकते। अगर मैं जनवरी जनवरी 2 बार लिख दूंगा तो एरर आ जाएगी। ठीक है। अगर आपको कोई वैल्यू चेंज करनी है तो कैसे कर सकते हैं, ये इसने यहाँ बता रखा है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, डिक्शनरी, फिर यहाँ पर क्या लिखना है, करली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस की का नाम। जैसे फरवरी लिखना है, फरवरी की वैल्यू करनी है तो यहाँ पर फरवरी आएगा। यहाँ पर 29 करना है तो वैल्यू क्या आएगी, 29। जैसे एग्जाम्पल कर देते हैं यहाँ पर MONTH, मंथ, स्क्वायर ब्रैकेट फरवरी इज इक्वल टू 29। इस स्टेटमेंट से ये डिक्शनरी के अंदर वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद हम सीखते हैं कि कैसे क्रिएट करते हैं डिक्शनरी को। डिक्शनरी को क्रिएट करने का हमने सिंटेक्स यहाँ पर सीख ही लिया है।
अब उसको कैसे करते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। क्रिएट एंड प्रिंट डिक्शनरी, हमने एक वेरिएबल बनाया दिस डिक्ट, ठीक है, जैसे इसने कहा है यहाँ पर डिक्शनरी, तो हमने वहाँ पर वेरिएबल बनाया एक दिस डिस्क, या कोई भी आसानी छोटा वेरिएबल बना सकते हैं, ABC या कोई नाम बना सकते हैं। इसके अंदर मैंने क्या किया, की लिया है ब्रांड और इसकी वैल्यू ली है फोर्ड, ठीक है। मॉडल लिया है मैंने की, और मस्टंग ये कार की ब्रांड है जो स्पोर्ट्स की कार होती हैं, वो मैंने लिए वैल्यू। ईयर मैंने क्या लिया है, की, और 1964 वैल्यू। तो हम इसको लूप के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ और कीज़ को देख सकते हैं इजीली। इसके लिए कुछ फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस को अब हम पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल फर्स्ट फंक्शन आपके पास आ गया है प्रिंट कीज़। अगर आपको कीज़ प्रिंट करनी है, कीज़ का मतलब भाई ये ब्रांड हो गया, ठीक है, ये मॉडल हो गया और एक ईयर हो गया। अगर आपको ये तीन चीज़ें प्रिंट करनी हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे, फॉर एक्स इन दिस डिंग, और फिर प्रिंट एक्स कर देंगे तो वो सारी कीज़ दिखा देगा, ब्रांड, मॉडल एंड ईयर। अगर आप सिर्फ वैल्यूज़ देखना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ वैल्यूज़ देखना चाहते हैं, जैसे ये दे रखी है, ये दे रखा है, और ये वैल्यूज़ देखनी है, तो आप क्या करेंगे, प्रिंट दिस डिक्ट और स्क्वायर ब्रैकेट एक्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक्स 1 बाय 1 वैल्यूज़ को उठाएगा और उसकी वैल्यू हमें क्या करेगा, दिखा देगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास एक और ऑप्शन होता है इसका, कीज़ का, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। अगर आपको इस ऑप्शन से नहीं करना है, दूसरा ऑप्शन और होता है हमारे पास, वो मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास कीज़ फंक्शन, ठीक है। कीज़ फंक्शन होता है एक, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ दिस डिक्ट डॉट कीज़, तो ये फंक्शन हमारा क्या करेगा, सारी कीज़ को प्रिंट कर देगा, ठीक है। आपको यहाँ पर प्रिंट फंक्शन में लगाना पड़ेगा इसको। प्रिंट फंक्शन में वो सारी कीज़ को क्या करेगा, आपको प्रिंट करके दिखा देगा। अगर आपको ये दो लाइनें नहीं लिखनी है तो आप डायरेक्ट इस मेथड से भी कर सकते हैं, प्रिंट दिस डिक्ट डॉट कीज़। ऐसे ही हमारे पास वैल्यूज़ का भी होता है, वैल्यूज़ भी फंक्शन होता है। तो वैल्यूज़ फंक्शन में अगर हम देखें यहाँ पर नीचे, तो वैल्यूज़ नाम का भी फंक्शन होता है। अगर हम यहाँ पर ये नहीं लिखना चाहते हैं तो हम सीधा लिख सकते हैं। यहाँ पर ये शायद हमें क्या लिखना है, यहाँ पर प्रिंट दिस डिक्ट डॉट वैल्यूज़। अगर हम ये फंक्शन लिख देंगे तो हमें जो भी दिस डिक्ट के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं वो हमें दिखा देगा। वैल्यूज़ कौन सी हैं, फोर्ड, मस्टंग एंड 1964, ये वैल्यूज़ दिखा देगा, ठीक है। इसमें क्या दिखा देगा, हमें कीज़ दिखा देगा, ब्रांड, मॉडल एंड ईयर। तो यहाँ पर हमने सीखा है कीज़ कैसे देखते हैं और वैल्यूज़ कैसे देखते हैं, डिक्शनरी को कैसे बनाते हैं, डिक्शनरी होती क्या है, की वैल्यूज़ की फॉर्म में हम डाटा स्टोर करते हैं, वो डिक्शनरी होती है, और करली ब्रैकेट से ये आइडेंटिफाई की जाती है। इसके बाद नीचे चलते हैं, प्रिंट बोथ कीज़ एंड वैल्यूज़। अगर हमें कीज़ और वैल्यूज़ दोनों को प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि हम की और वैल्यू दोनों देख सकते हैं, तो उसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं, आइटम्स। आइटम्स नाम का फंक्शन हमारी हेल्प करता है कि हम की और वैल्यू दोनों को डिस्प्ले कर सकें स्क्रीन पे। तो हमें यहाँ पर लूप लगाना होगा फॉर एक्स और वाई। एक्स और वाई का मतलब एक्स में तो फर्स्ट वैल्यू में आ जाएगा की, और वाई में आ जाएगा वैल्यूज़ इन दिस डिक्ट डॉट आइटम्स। वो पहले आइटम को उठाएगा, जैसे पहला हमारा ब्रांड और फोर्ड है, तो ब्रांड किस में डाल देगा, एक्स में, और फोर्ड डाल देगा वाई में, उसको प्रिंट कर देगा। फिर नेक्स्ट आइटम को उठाएगा, मॉडल और मस्टांग, मॉडल डाल देगा एक्स में और वाई में डाल देगा मस्टांग, फिर उसको दिखा देगा। फिर थर्ड को लेगा, ईयर और 1964, फिर उसको दिखा देगा। तो 1 बाय 1 हमारी सारी वैल्यूज़ को दिखा देगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन भी होता है, दूसरा अगर हम इसमें वाई ना लगाएं तो भी हमारा प्रोग्राम चल जाता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर, और
यहाँ पर अगर आप y नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन इसमें हमारे पास क्या आएगा, डिक्शनरी की फॉर्म में और टपल की फॉर्म में डाटा को दिखाएगा। तो दोनों प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने जैसे कर दिया दिस डिंग, यहाँ पर छोटा वेरिएबल लेना है, छोटा ले लो कोई भी, डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी 1 यहाँ पर ले लेते हैं क्या, DICT1, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया भाई, ब्रांड, फोर्ड, मॉडल, मस्टांग, ईयर 1964, और सेम हमने इस तरह से लिया है। इसको F5 प्रेस करके देखते हैं, इसने हमें क्या रिजल्ट दिया है भाई, लास्ट से दिखाया इसने, ईयर 1964, ब्रांड फोर्ड एंड मॉडल मस्टांग, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड मतलब ये कोई ऑर्डर में नहीं आया है। पहले इसने लास्ट वाली वैल्यू दिखा दी, फिर इसने फर्स्ट दिखा दी, फिर सेकंड दिखा दी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से y हटा देता हूँ जैसा कि मैंने कहा है आपको, तो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ से y हटा दिया, F5 किया, तो इसने हमें किस में दिखाया, टपल की फॉर्म में डाटा दिखाया। फर्स्ट देखिए क्या आ गया, ब्रांड, फिर मॉडल, फिर ईयर। तो हमारा डाटा इस फॉर्म में डिस्प्ले होगा। इससे पहले मैंने आपको एक और दिखाया था क्या भाई, मुझे कीज़ देखनी है, तो मैं यहाँ पर अगर कर दूँ प्रिंट DICT1 डॉट कीज़, ठीक है, एक हमने ये वाला फंक्शन किया था। इसके बाद दूसरा हमने फंक्शन किया था वैल्यूज़, प्रिंट dict1 डॉट वैल्यूज़, ठीक है, ये किया था। अब इसको रन करके देखते हैं F5। तो इसने हमें क्या दिखा दिया भाई, डिक्शनरी की कीज़ कौन कौन सी हैं, ब्रांड, मॉडल एंड ईयर, और वैल्यूज़ कौन सी हैं, फोर्ड, मस्टांग एंड 1964, ठीक है। तो हमेशा हम कीज़ और वैल्यूज़ की फॉर्म्स फंक्शन से देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ कीज़ कितनी है और वैल्यूज़ कितनी है। अगर आप आइटम्स फंक्शन का यूज़ करते हैं तो इसमें आप दोनों देख सकते हैं, कीज़ भी और वैल्यूज़ भी। इसके बाद हमारे पास आ गया चेक इफ़ की एग्जिस्ट। अब ये पता करना है, चेक करना है कि क्या की है क्या नहीं है, ठीक है। इसके लिए कौन सा फंक्शन आता है हम वो देखते हैं। अब क्या लगता है इसके लिए, तो इसके लिए हम देखते हैं चेक इफ़ मॉडल इज़ प्रेजेंट इन द डिक्शनरी। चेक करना है क्या हमारे पास मॉडल डिक्शनरी में है क्या नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिस डिक्शनरी ली ब्रांड, फोर्ड, ये ले लिया हमने। इफ़ मॉडल इन डिक, अब क्या मॉडल इस डिक्शनरी में है, अगर है तो यस आंसर दे देगा, अदरवाइज नो दिस मॉडल इज नॉट फाउंड। तो चेक कंडीशन हमारी किससे लगती है, इफ कंडीशन से लगती है। तो यहाँ पर ये हमारी क्या लग गई, चेक कंडीशन लग गई। अगर आपको मार्क्स देखने हैं कि मार्क्स 98 किसी के हैं क्या नहीं, तो हम लिस्ट के अकॉर्डिंग देख लेंगे। हमें देखना है कि जनवरी में कितने डेज हैं, तो हम देख सकते हैं, ठीक है। तो सारे ऑप्शंस हम चेक कर सकते हैं यूजिंग की एंड वैल्यू। इसके बाद हमारे पास कुछ और फंक्शंस आ गए। डिक्शनरी की लेंथ फाइंड करनी है तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, तो एक हमारे पास लेन फंक्शन है, LEN लेन, जो हमने स्ट्रिंग में भी किया है, लिस्ट में भी किया है। तो लेन फंक्शन क्या होता है, लेंथ बताता है कि भाई डिक्शनरी की कितनी लेंथ है, ठीक है। जैसे अभी हमारे पास ऊपर 3 डाटा थे, ब्रांड, फोर्ड, इस पूरे को वो क्या समझता है, एक डाटा, फिर दूसरा डाटा ये है और तीसरा डाटा ये है। तो पूरी लेंथ हमारी कितनी आएगी इस डिक्शनरी की, 3, ठीक है। जितने कोमे लगे होते हैं और उसके अंदर जितनी वैल्यूज होती हैं, ये उसको 1 वैल्यू काउंट करता है। तो लेंथ फंक्शन इज यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ द डिक्शनरी। अगर आपको आइटम को ऐड करना है डिक्शनरी में, ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये तो हमने स्टार्टिंग में इसका सिंटेक्स सीखा था कि अगर आपको कोई भी नया आइटम ऐड करना है, इसमें 3 तो हैं ही, चौथा आइटम ऐड करना है, तो मैंने किया दिस डिक्ट कलर इज इक्वल टू रेड। तो ये कलर और रेड, कलर क्या है हमारे पास, की है, रेड क्या है, वैल्यू, ये एक और डाटा इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसको भी प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं एक बार। जैसे मैं इसमें ऐड कर देता हूँ
यहाँ पर कर देते हैं भाई DICT1 और यहाँ पर कर दिया कलर इज इक्वल टू रेड। मैंने एक नया डाटा इसमें डाल दिया है। इसमें नया डाटा डाल दिया तो वो लिस्ट में क्या हो गया, अपने आप से ऐड हो गया। ऐड हो गया तो अब हम इसको देख रहे हैं, देखेंगे तो वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब देखिए एक और ऐड हो गया इसमें, कलर रेड। तो अगर आपको ऐड करना है कोई भी आइटम, नया आइटम ऐड करना है तो हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। फिर रिमूव आइटम। रिमूव का मतलब आपको हटाना है, डिलीट करना है, तो उसके लिए हमारे पास होता है पॉप। पॉप फंक्शन हमारा उसमें भी था, लिस्ट में भी था। ठीक है, पॉप फंक्शन क्या करता है हमारा लिस्ट में, अगर खाली छोड़ते हैं तो पीछे से डिलीट कर देता है, अगर उसके अंदर कोई आइटम लिखते हैं तो वो पर्टिकुलर उस आइटम को डिलीट करता है। इसके अंदर भी हमारा सेम कॉन्सेप्ट है। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे, कोई वैल्यू लिखेंगे, मॉडल लिख देंगे तो वो क्या कर देगा, मॉडल को डिलीट कर देगा। अगर हम यहाँ पर खाली छोड़ देंगे तो वो पीछे से डिलीट कर देगा। पीछे का मतलब ईयर को डिलीट कर देगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है डिलीट आइटम वैल्यूज इन द डिक्शनरी। तो डिलीट करने के लिए DEL कीवर्ड का हम यूज करते हैं। DEL कीवर्ड का यूज करते हैं तो वो क्या करता है भाई, डिलीट दिस डिक्ट मॉडल। तो उसने क्या किया, मॉडल को पूरे को डिलीट कर दिया, उसका मस्टांग और मॉडल दोनों डिलीट हो जाएंगे। ऐसे ही हमारा पॉप काम करता है। ठीक है, डिलीट फंक्शन आपका क्या करता है, पूरी फाइल को भी डिलीट कर सकता है। जैसे अगर आपको पूरी डिक्शनरी को डिलीट करना है तो आप DEL दिस डिक्ट कर दीजिए तो वो पूरी डिक्शनरी को डिलीट कर देगा, सारे डाटा को डिलीट कर देगा। और फिर बाद में अगर हम उसको देखेंगे तो एरर दिखाएगा, दिस डिक्ट इज नॉट फाउंड। ठीक है, अब क्लियर। क्लियर का मतलब क्या होता है भाई, अगर आपको अपने डाटा को, सारे डाटा को डिलीट करना है। ठीक है, अब ये डिफरेंस आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड क्लियर। डिलीट में तो वो वेरिएबल को भी और सारे डाटा को भी डिलीट कर देता है, लेकिन क्लियर में वो सिर्फ हमारे इस डाटा को डिलीट करता है, वेरिएबल को डिलीट नहीं करता। वेरिएबल हमारा क्या हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा डिक्शनरी का था ये टॉपिक। इसका आप प्रैक्टिकल करके देखिए, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछिए।